माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स प्रोसेस कॉस्ट में अपलोड कर दिया है। माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग का 3rd क्लास है। माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज नॉर्मल लॉस इन प्रोसेस कॉस्टिंग। माय डियर फ्रेंड्स, प्रोसेस कॉस्टिंग में जैसे ही हम नॉर्मल लॉस का नाम लिखते हैं, हमें इसे लिंक कर देना पड़ता है विथ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। माय डियर फ्रेंड्स, नॉर्मल लॉस का जो एक और नेम है वो है प्री डिटरमिन्ड लॉस। माय डियर फ्रेंड्स, नॉर्मल लॉस को हम स्टैंडर्ड लॉस भी बोलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड लॉस मीन्स एनीथिंग जिसे हम कैलकुलेट करते हैं बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन। माय डियर फ्रेंड्स, प्रोसेस अकाउंट में जब नॉर्मल लॉस हम ये बोलते हैं कि इतना लॉस मेरे प्रोसेस में होगा ही, ड्यूरिंग द प्रोसेस इतना लॉस होने वाला है। दिस इज प्री डिटरमाइंड लॉस, दिस इज स्टैंडर्ड लॉस। माय डियर फ्रेंड्स, हर एक कंपनी जब कभी प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करेगा उससे पहले वो नॉर्मल लॉस को कैलकुलेट कर लेगा। एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं, आइए। मटेरियल इश्यू टू प्रोडक्शन इज 5000 यूनिट्स। 5000 यूनिट्स हमने इश्यू किया है टू प्रोडक्शन। अब ध्यान दीजिएगा, मटेरियल इश्यू टू प्रोडक्शन का मतलब क्या है? इट मींस हमने स्टोर से प्रोसेस 1 में 5000 यूनिट्स ट्रांसफर किया। माय डियर फ्रेंड्स, जो भी मेरे पुराने वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी देख रहे हैं उन्हें अच्छे से पता होगा कि स्टोर्स में हम अपना रॉ मटेरियल स्टोर करते हैं। टाइम एंड अगेन जब कभी हमारा फैक्ट्री से डिमांड आता है तो हम क्या करते हैं, अपने रॉ मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं इन माय फैक्ट्री। इस केस में भी यही है, 5000 यूनिट्स हमने ट्रांसफर किया है इन प्रोसेस 1 फॉर प्रोडक्शन पर्पस। माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी जब ये 5000 यूनिट्स ट्रांसफर कर रहा है प्रोसेस 1 में, एट दैट पर्टिकुलर टाइम कंपनी डिसाइड करेगा कि इसमें कितना नॉर्मल लॉस हो सकता है ड्यूरिंग प्रोडक्शन। माय डियर फ्रेंड, इस केस में कंपनी ये बोल रहा है कि 5% ऑफ इनपुट मेरा नॉर्मल लॉस में जा सकता है। तो मेरा इनपुट कितना है? 5000। माय डियर फ्रेंड्स, 5000 का 5%, इट मींस कंपनी ये बोल रहा है कि 250 यूनिट्स मेरा नॉर्मल लॉस है। एंड दिस इज प्री डिटरमाइंड लॉस। माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक मेरा प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, हमने बस रॉ मटेरियल को अपने स्टोर से प्रोसेस 1 में ट्रांसफर किए हैं। एंड ट्रांसफर करने के टाइम पे हमने देखा, हमने एस्टिमेट किया कि 5% ऑफ द टोटल इनपुट का नुकसान मेरा प्रोसेस 1 झेल सकता है। इट मींस कंपनी इज रेडी टू बियर द लॉस ऑफ 5%। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम इसे थोड़ा डिटेल में समझे तो इसका मतलब यह है कि कंपनी ये बोल रहा है कि 5000 यूनिट्स प्रोसेस 1 में हम डाल तो रहे हैं फॉर प्रोडक्शन पर्पस, बट प्रोसेस 1 में जो यूनिट्स रेडी होगा वो कितना होगा? 5000 माइनस 250, दैट इज 4750 यूनिट्स। कंपनी ये एस्टिमेट करके चल रहा, कंपनी ये बोल रहा है कि 4750 यूनिट्स मेरा गुड्स प्रोड्यूस होगा।
इन प्रोसेस 1 जो कि प्रोसेस 2 में ट्रांसफर होगा। अब कंपनी ये बोल रहा है कि वी आर रेडी टू बियर द लॉस विथ रेस्पेक्ट टू 5% ऑफ इनपुट। माय डियर फ्रेंड्स, नॉर्मल लॉस एक प्री डिटरमाइंड लॉस होता है, एक स्टैंडर्ड लॉस होता है। ये एक ऐसा लॉस होता है जो कंपनी पहले से जानता है, पहले से एस्टिमेट करके रखता है। कंपनी इस केस में एक्चुअल प्रोडक्शन का वेट नहीं करता। बिफोर द एक्चुअल प्रोडक्शन प्रोसेस कंपनी अपना मेजरमेंट करता है कि भाई इस पर्टिकुलर प्रोसेस में इतना यूनिट्स मेरा लॉस होने जा रहा है। जैसे इस केस में 5000 यूनिट्स कंपनी ने प्रोसेस 1 में डाला एंड डालते समय कंपनी ये डिसाइड कर लिया कि 5% ऑफ 5000 यूनिट्स दैट इज 250 यूनिट्स प्रोसेस 1 में लॉस होने जा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, इट मींस अगर हम ध्यान से देखें तो कंपनी का कहीं ना कहीं 4750 यूनिट्स कंपनी का एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन बन जाता है। ध्यान से समझिएगा, इट मींस कंपनी का 4750 यूनिट्स एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन बनता है। यानी कि कंपनी ये सोच के बैठा हुआ है कि प्रोसेस 1 के एंड में जो यूनिट्स प्रोड्यूस होगा दैट इज 4750 यूनिट्स। एंड माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी 4750 यूनिट्स के बेसिस में अपना कॉस्ट पर यूनिट निकालेगा। ध्यान से सुनिएगा, कंपनी ये समझ चुका है कि भाई मेरा प्रोसेस 1 के बाद जो यूनिट जो प्रोड्यूस किया जाएगा दैट इज 4750 यूनिट एंड दिस इज एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन। एंड अकॉर्डिंगली जब कंपनी अपना कॉस्टिंग निकालेगा, जब कॉस्ट पर यूनिट निकालेगा तो वो 4750 यूनिट्स को कंसिडर करेगा। व्हाट डज इट मीन? अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर सम्स में 40,000 मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, लेबर मेरा 30,000 है एंड ओवरहेड इज माई 27,000। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट का बात करें ऑफ प्रोसेस 1 तो कितना होगा? ₹40,000 प्लस 30,000 प्लस 27,000 equals to 40 plus 30. It is 97,000. So कंपनी प्रोसेस 1 में 97,000 का कॉस्ट लगाने जा रहा है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी को प्रोसेस 1 से कितना एक्सपेक्टेड आउटपुट है? equals to 4750 units. So my dear friends, हम कंपनी का अगर एक्सपेक्टेड कॉस्ट का बात करें तो दैट इज 97,000 और एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन का बात करें तो दैट इज 4750 यूनिट्स। माय डियर फ्रेंड्स, अगर कंपनी यहां पर कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहा है, सो कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या हो गया? टोटल expected cost divided by total expected production and it is equals to 97,000 divided by 4750 equals to rupees 2.042 पर यूनिट। इट मींस कंपनी ये बोल रहा है कि मेरा एक यूनिट बनाने में 2.042 यूनिट्स लगेगा। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा इस चीज को।
हम कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस नहीं कैलकुलेट करते। माय डियर फ्रेंड्स, हम कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस विल नॉट बी कैलकुलेटेड। What does it means? It simply means कि कंपनी will bear the cost of raw material with respect to gross units. माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा मैंने, एंड इसका डिटेल आप समझने का कोशिश कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, हमने लिखा है कि कंपनी विल बियर द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू ग्रॉस यूनिट। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे सम्स में ग्रॉस यूनिट्स था 5000 यूनिट्स, नॉर्मल लॉस था 250 यूनिट्स। सो नेट यूनिट्स मेरा जो था दैट इज 4750 यूनिट्स। अब आप ये बोल रहे हो कि कंपनी जो कॉस्ट बियर करेगा वो बियर करेगा 5000 यूनिट्स में। सर ऐसा क्यों? माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए बिकॉज आप ध्यान से समझना, अगर हम परचेज कर रहे हैं तो मेरे जो सप्लायर हैं उन्हें हम 5000 यूनिट्स के रेस्पेक्ट में पे करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, नॉर्मल लॉस से प्रोसेस कॉस्टिंग में नहीं है, ये अकाउंट से चला हुआ चीज है सर। जब हम कभी भी कोई भी सामान मंगवाते हैं तो उसमें भी वेट लॉस होता है, एंड उस वेट लॉस को भी हम नॉर्मल लॉस का नाम देते हैं। बट उस वेट लॉस के कारण हम अपने सप्लायर को ये नहीं बोलते हैं कि भाई तुम कम पैसे ले लो। सप्लायर ये बोलेगा कि भाई वेट लॉस तो होगा ही, बट हम अपना पूरा पैसा लेंगे। सो नॉर्मल लॉस के कारण कंपनी का आउटफ्लो में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला माय डियर फ्रेंड्स। सप्लायर तो आज भी कंपनी से 5000 यूनिट्स के रेस्पेक्ट में पैसा लेगा, बट कंपनी का जो यूज होगा क्वांटिटी वो सिर्फ 4750 यूनिट्स होगा। बिकॉज 250 यूनिट्स तो कंपनी बोल रहा है मेरे प्रोसेस में ही लग जाएगा, खर्चा हो जाएगा, एंड ये एक ऐसा खर्चा है जिसके अगेंस्ट में कंपनी को कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी ये बोल रहा है कि मेरे सप्लायर को हम 5000 यूनिट्स का दाम पे करेंगे। मेरा सप्लायर मुझे कोई भी डिस्काउंट नहीं देने वाला है विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्मल लॉस। एंड इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, जब भी हम कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं तो ध्यान दीजिएगा, हम ऊपर क्या करते हैं, न्यूमरेटर में हम क्या लेते हैं, न्यूमरेटर में हम लेते हैं ग्रॉस यूनिट का कॉस्ट, बट डिनोमिनेटर में जहां पर हम नंबर ऑफ यूनिट्स लिखते हैं ये लिखते हैं हम आफ्टर नॉर्मल लॉस। हम ऐसा इसलिए करते हैं सो दैट गुड यूनिट्स कैन एब्जॉर्ब द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस। फिर से सुन लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, हम ऐसा इसलिए करते हैं सो दैट गुड यूनिट्स कैन एब्जॉर्ब द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस। ठीक है, बट ध्यान दीजिएगा नॉर्मल लॉस इज रिलेटेड टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन करेंगे तब हम बताएंगे कि हम क्यों नॉर्मल लॉस को एक स्टैंडर्ड लॉस का नाम देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, केएस क्लासेस पूरे ध्यान से ये देख रहा है कि हम आपको हर एक चीज का कंसेप्ट अच्छे से दें। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब जब कभी कोई भी केएस क्लासेस की वीडियोस देख रहे हैं तो इस चीज का गारंटी रखिए कि आपको फुल कंसेप्ट दिया जा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, नॉर्मल लॉस में अभी एक और टॉपिक बच गया है विच इज स्क्रैप वैल्यू, जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग केएस क्लासेस। थैंक यू।